नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। जिनका विरोध करते हैं, जिनके लिए नारे लगाते हैं, पता नहीं आपको कब उनको गले लगाना पड़ जाए। अगर वो ताकतवर हैं, अगर वो पूंजीपति हैं और अगर वो सामर्थ्यवान हैं। बात करेंगे राजनीति की। उससे पहले कदम गोडवी की कविता है। मैं भी देख रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी सी याद आई कविता। सुनिए आप भी। मतलब कुछ कभी कभी कविताएं जो होती हैं बहुत बड़ा संदेश देती हैं। अदम गोडवी की कविता है, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुस के तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश, जल रहा है देश, ये बहला रही है कौम को। किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए। मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार। दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। बहुत सारे संकेत और बहुत सारे अर्थ हैं इस कविता में। अपने अपने मन से व्याख्या कीजिए। मैं आज कुछ मूल बातों पे बात करना चाहता हूं। जनसभाएं हो, पार्लियामेंट हो, व्यक्तिगत बातचीत हो, संबोधन हो, उद्बोधन हो या संवाद हो, राहुल गांधी नारा लगाते थे, हम दो हमारे दो। किसी परिवार नियोजन का नारा नहीं, हम दो उनके दो, हमारे दो हमारे दो। मतलब मोदी और शाह, और उनके दो मतलब अंबानी और अडानी। ये देश जितना मेरा है उतना ही अंबानी का भी है, उतना अडानी का भी है। उनको किसी भी राज्य में जाने, वहाँ व्यापार करने या वहाँ रिश्तों की गर्माहट को कायम करने का जितना अधिकार मुझे है उतना ही अधिकार उन्हें भी है। मगर मुझे कल राजस्थान की तस्वीरों ने साबित करा दिया, एहसास करा दिया कि दुनिया के नंबर 2 के पैसे वाले इस शख्स के आगे अब भारत में सब कुछ नतमस्तक है। चाहे वो सत्ता हो और चाहे वो विपक्ष हो, सब नौटंकी के पात्र हैं अडानी के आगे। लंबे समय तक कांग्रेस अडानी को लेकर हमलावर थी। कहती थी कि बहुत छोटी पूंजी से व्यापार शुरू करने वाले अडानी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उनके व्यापार ने इतनी 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 आमदनी करी कि वो दुनिया के सबसे बड़े पैसे वालों में शुमार हो गए, नंबर 2 की स्थिति में आ गए। हजारों करोड़ रुपए रोज की आमदनी है अडानी की। कांग्रेस कहती थी कि 2014 में मोदी जी के चुनाव प्रचार का खर्चा अडानी ने दिया। जिन 5-5, 6-6 जहाज मोदी जी की सेवा में लगे रहते थे वो अडानी के थे। और बदले में सरकार बनने के बाद अडानी जी ने दोस्ती का कर्ज मांगा और दोस्ती का हिसाब मांगा। मोदी जी ने दोस्ती का कर्ज अदा किया और व्यापार बहुत तेजी से फैला दिया। शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसमें अडानी का कारोबार फैला ना हो, और शायद ही कोई राज्य ऐसा ना हो जिसमें अडानी की निगाह पड़ी हो और पूरा राज्य के अफसर और नेता अडानी के आगे बिछ ना गए हों। एक शख्स, जादूगर शख्स, पूंजी का इतना बड़ा अंबार, अडानी और अंबानी अमीर होते गए और हमारा देश गरीब होता चला गया। नई रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि कितने अरब लोग दुनिया भर में गरीबी रेखा से नीचे आ गए और भारत के भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा में, भुखमरी की रेखा में आ गए।
सरकार को 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का अनाज देना पड़ रहा है। 80 करोड़ मुल्क की आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रही है। दवाएं, घर और बाकी चीज़ें बाद की हैं, मगर अंबानी और अडानी नए नए साम्राज्य खड़े करते जा रहे हैं। रिपोर्ट आई थी कि अगर 2024 में मोदी जी को सत्ता नहीं मिली तो अडानी के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। सरकार दूसरी आ गई, मतलब कांग्रेस और विपक्ष की आ गई, तो अडानी को देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा और फिर देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। मगर ये बातें हैं, इन बातों का क्या हजूर। राजस्थान की कल की तस्वीर देखिए, अशोक गहलोत के और राहुल गांधी के भाषण देखिए, अडानी का प्यार देखिए और किस तरह अडानी के चरणों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिछ रहे हैं, ये देखिए अशोक गहलोत की थोड़ी सी प्यार भरी बातें, जिसमें वो अडानी जी, अडानी भाई जी कह के बात कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो गहलोत साहब की बातों का देखिए। पहले काम एडवांस में कर दिया गया कमिटेड एंड डिलीवर्ड थीम के साथ में। पहले ही आप ये काम करें जिससे सरकार अपना काम करने लग जाए। 11 लाख करोड़ के मैं समझता हूं कि एमओयू एलओई कब स्थगित होना या करार होना, मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। और वास्तव में अगर ये लागू हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं होता है फ्रेंकली स्पीकिंग। गौतम भाई बैठे हैं, गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गुजरात वाइब्रेंट किए थे, और मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं एक्चुअल में, पर जो सुनते थे 15, 20, 25% समझ रहा। गुजरात की बात भी कर रहे थे गौतम भाई। गुजराती तो देखिए आजादी के पहले से ही बहुत सक्षम रहे हैं। आपके वहां तो टेक्सटाइल उद्योग और क्या क्या इंडस्ट्री, औद्योगिकरण जो मैं समझता हूँ कि आजादी के पहले से ही गुजरात में बहुत ज्यादा रहा है। गुजरातियों का माइंड ही व्यापारिक माइंड रहा है शुरू से ही, और इसीलिए सक्षम राज्य रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, ज्यादा गुजरात समझ लीजिए, हमेशा रहा है। सुना आपने, अशोक गहलोत ने कहा अंबानी हो, अडानी हो, जय शाह हो, जो भी उद्योगपति हो उसका स्वागत है। राजस्थान के इन्वेस्टर समिट में उन्होंने लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट के वादे किए हैं। 60,000 करोड़ का वादा किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट पे हर उद्योगपति का स्वागत किया जाना चाहिए। जाहिर है कि जब अडानी का स्वागत इस तरह गहलोत करेंगे तो हंगामा होगा। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट किया और हमला बोला। भाव ये था कि जिनको अब तक कांग्रेस के लोग धमकाते रहते थे, बदनाम कहते रहते थे, अब गहलोत ने उन अडानी को बुलाकर एक संकेत दे दिया कि वो गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अमित मालवीय का मानना है कि अगर अडानी को बुला लिया, इसका मतलब विद्रोह कर दिया गहलोत ने, क्योंकि अडानी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसा भाजपा के संघ नेता ने संकेत दिया। यही नहीं, भाजपा के विधायक ने राहुल गांधी का एक छोटा सा वीडियो लगाया है, ट्वीट किया है। इस वीडियो को भी सुनिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं पार्लियामेंट में। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। जहां भी देखो भैया 2 लोग दिखेंगे आपको, अडानी जी, अंबानी जी। सुना आपने, विधायक सतीश पूनिया, इन्होंने ट्वीट किया, ये वीडियो लगाया जिसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आखिर वो कौन सा जादू है जो गौतम अडानी के हाथ में बंद रहता है? वो कौन सा तोता है जो सिर्फ गौतम अडानी के पिंजरे में रहता है? वो कौन सी ताकत है जो गौतम अडानी के हाथ में रहती है, जिससे सत्ता और विपक्ष सब उनके चरणों में लोट लगाया करते हैं? क्या इस देश का सबसे ताकतवर शख्स एक पूंजीपति हो गया है जिसके सामने सत्ता और विपक्ष बौने हो गए हैं? क्या ये लोकतंत्र है जिसमें एक पूंजीपति इतना ताकतवर हो जाए कि वो सत्ता और विपक्ष को अपनी उंगलियों पे नचा सके और कह सके कि जहां मैं जो चाहूंगा वही करूंगा,
कम से कम अडानी के साम्राज्य की कुछ कुछ तस्वीरें तो यही संकेत देती हैं। राहुल गांधी ने सफाई दी, सुप्रिया श्रीनेत आई उनकी तरफ से। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा था, कोई भी सीएम 60,000 के इन्वेस्टमेंट को मना नहीं करेगा, हम उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधा देने नहीं जा रहे हैं, नियमानुसार जो काम होंगे। राहुल गांधी जी, ऐसा नहीं होता। देश का कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं है जो अडानी के प्रोजेक्ट में लीगल, इनलीगल, सही, गलत किसी चीज का विरोध करने की हिम्मत करता हो, क्योंकि अब देश अडानी हो गया है। अडानी की ताकत, अडानी के पैसे की ताकत, अडानी की सत्ता की ताकत, अडानी की राजनीति की ताकत ने देश को बौना कर दिया है। उम्मीद थी, देश के लोकतंत्र को उम्मीद थी कि अगर सरकार बदलेगी तो आप सवाल करेंगे कि ये दो पूंजीपति जिनका आप सालों से विरोध करते रहे हैं, इनको किस तरह ठेके मिले, इनका कारोबार किस तरह बने, इनको बंदरगाह कैसे मिले, इनको एयरपोर्ट कैसे मिले, आप इसकी जांच कराएंगे। और आज राहुल गांधी ने कह दिया कि हम कारपोरेट के खिलाफ नहीं है, हम कारपोरेट के साथ हैं। मतलब इस देश के हजारों, लाखों, करोड़ों मजदूरों और गरीबों की बात अब कोई नहीं करेगा। देश अब कारपोरेट की बात करेगा, देश अब उद्योगपतियों की बात करेगा। तो कौन सवाल उठाएगा कि देश के एयरपोर्ट औने पौने दामों में कैसे बिके, तो कौन सवाल उठाएगा कि देश के बंदरगाह औने पौने दामों में कैसे बिके, और कौन सवाल उठाएगा कि हजारों हजारों करोड़ के ठेके अडानी को ऐसे ही दे दिए गए। मेरे एक मित्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, सफाई जो सीवरेज का प्लांट होता है, 1000 करोड़ का ठेका, छोटा सा ठेका, वो भी अडानी को। शर्त उसमें लगी है कि अगर ज्यादा बारिश से पानी आ गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। ऐसी तमाम शर्तें अफसर अडानी के एक छोटे से कर्मचारी के इशारे पर लगा दिया करते हैं, क्योंकि अब इस देश में जो अडानी कहे वही सही। सारी आवाजें खत्म करनी है। ममता बनर्जी की एक नेता, बड़ी नेता, 5 ब्रांड नेता अडानी के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रही थी। अडानी जी एक दिन चाय पीने गए और उन ममता बनर्जी ने उस नेता से कहा कि अडानी के खिलाफ जितने ट्वीट किए गए हैं सब डिलीट कर दो, और सारे ट्वीट डिलीट हो गए। अडानी जी राजस्थान पहुंचे और राहुल गांधी की भाषा बदल गई। मेरे एक मित्र ने बताया कि आपको पता है कि भूपेश बघेल की सबसे बड़े कारोबारी मदद अडानी करते हैं। और इस मित्र ने मुझे यह भी बताया कि यूपी कांग्रेस में चुनाव लड़ने का जो पैसा आया वो अडानी ने दिया। मैं नहीं जानता कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा जो सोर्स है वो लगभग आज तक गलत साबित नहीं हुआ। मुझे ये तो पता चला था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास बहुत बड़ा फंड आया है और बाया छत्तीसगढ़ आया है, और उसमें भी बहुत धांधली हुई है। प्रियंका गांधी के 1-2 दुलारे हैं, उन्होंने भयंकर धांधली की है, लेकिन वो पैसा अडानी का है ये मुझे अब पता चला। हालांकि इस बात की पुष्टि कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये पैसा, सारा पैसा रिकॉर्ड में नहीं होता। नोटबंदी के बाद सारा कैश पैसा, सारा कच्चा पैसा ऐसी बड़े उद्योगपतियों के पास होता है। कोई आवाज नहीं उठाएगा। एनडीटीवी एक ऐसा चैनल जिसकी पत्रकारिता पे भरोसा था, 29% अडानी जी ने खरीद लिया। क्विंट जैसे संस्थान अडानी जी के हो गए। तो क्या अब लोकतंत्र में सब कुछ अडानी में हो जाएगा? मैं फिर कह रहा हूं, मैं अडानी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी भी उद्योगपति का, राहुल गांधी की तरह मैं भी विरोधी नहीं हूं। मैं भी ये नहीं कहता कि आप कारपोरेट को नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगपति एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश रहता हूं तो अडानी यहाँ पे और निवेश करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब इलाहाबाद में ठेका हो तो उस ठेके की शर्तें ऐसी ना बनाई जाए कि अडानी की कंपनी ही ले सके, और जब गंगा एक्सप्रेसवे बनना हो तो उस एक्सप्रेसवे की भी शर्तें ऐसी ना बनाई जाएं तो सिर्फ अडानी की कंपनी ले सके, और देश में किसी भी ठेके की शर्त ऐसी नहीं बनाई जाए जिस शर्तें केवल अडानी समूह ही पूरा कर सके। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। बहुत सारे देश में अंबानी आते हैं, अडानी आते हैं,
लोकतंत्र जिंदा रहता है। अडानी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, तो उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए कि जो 80 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, पहला प्लान ये होना चाहिए अडानी का कि मैं दुनिया का नंबर 2 का पैसे वाला हूं, तो इन 80 करोड़ के लोगों के रोजगार, इनको 2 वक्त की कैसे रोटी मिले, मैं इसका प्लान करूं, इसकी योजना बनाऊं। शरीर नश्वर है, आपको ढलना है, आपको जाना है, अंत सबका है। एक बड़ी लकीर खींचिए, एक बड़ा बड़ा नाम कीजिए, पैसा कमा लिया, अब देश को संभालिए। ये राजनेता होते ही भ्रष्ट, किसी के नहीं होते, सबको पता है। अडानी जैसा उद्योगपति राजनेताओं को उंगलियों पर नचा सकता है, यह भी सबको पता है। तो क्या इस लोकतंत्र में कोई बचा जो अडानी पे सवाल कर सकता है? क्या न्यायपालिका इतनी ईमानदार बची जो अडानी की भूमिका की जांच कर सकती है? क्या तंत्र इतना मजबूत बना जो अडानी पे सवाल खड़ा कर सकता है? ढेरों सवाल है, मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, आपके बीच के लिए छोड़ जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी राय क्या है। लेकिन आज साबित हो गया, अंबानी और अडानी जितने मोदी के हैं उतने ही राहुल के हैं। तो कोई गफलत किसी से मत पालिए, अब देश बदल रहा है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। शुक्रिया।